साध संगत जी, ये पहली पातशाही सतगुरु नानक के समय की बात है, जब सतगुरु नानक को राजा बाबर ने जेल में डालकर चक्की पीसने के लिए कहा था। तो उसके बाद जो हुआ, आइए बड़े ही प्यार से सुनते हैं। जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ एमनाबाद की धरती पर पहुंचे, तो वहां पर राजा बाबर की सेना ने पठानों पर हमला किया हुआ और बहुत सारे पठानों को कैद कर लिया गया था। तो सतगुरु नानक के साथ जो संत आए हुए थे, वह यह सारा दृश्य देखकर वहां से चले गए। मगर सतगुरु नानक, भाई मर्दाना और भाई बालाजी वहीं पर रहे। तो उनको देखकर एक मुगल उनकी तरफ आया और उसने अपने एक नौकर को बुलाया और उसे कहने लगा कि ये जो 3 व्यक्ति बैठे हैं, इनके सर पर भार रखा जाए और इनको पकड़कर अपने डेरे की तरफ ले जाओ। तो उन्होंने भाई मर्दाना और भाई बालाजी के सर पर भार रख दिया। तो वह गुरु जी के सिर से कुछ ऊंचाई पर रही और वह सतगुरु जी के सर पर वह गठड़ी ना रख सके। तो जब वह मुगल सतगुरु नानक, भाई मर्दाना और भाई बालाजी को लेकर वह अपने डेरे की तरफ जा रहे थे, तो चलते चलते सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा कि हे भाई मर्दाना, रबाब छेड़ो, बानी आई है, तो ये अपने आप पीछे आएगा। तो भाई मर्दाना जी ने ऐसा ही किया। भाई मर्दाना जी ने मुख से वाहेगुरु शब्द कहकर उस घोड़े को छोड़ दिया और घोड़ा अपने आप पीछे पीछे आने लगा। तो भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ा, तो सतगुरु महाराज ने शब्द उच्चारण किया, आसा मोहल्ला पहला, खुरासर खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देती, करता यमकर मुगल चढ़ाया। इसका अर्थ है कि कर्ता पुरख अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेता, इसलिए उसने मुगल फौज को मौत का यमदूत करके चढ़ाया है। इतनी मार पड़ी कि लोग कुरला उठे हैं। वाहेगुरु, क्या तुझे तरस नहीं आया है? कर्ता पुरख सबका मालिक है। अगर एक बलवान दूसरे बलवान को मारे तो मन में रोष नहीं आता, लेकिन अगर एक शेर भेड़ों के झुंड पर हमला करे, उन्हें मारे, तो क्या उसकी मालिक से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? जैसे इन्होंने पूरे मुल्क को खराब कर दिया है और लोगों की कोई बात नहीं पूछता है। वाहेगुरु, तो आप ही मिलाता आता है और आप ही विसार देता है, और ये तुम्हारी बड़ाई है। अगर कोई अपना ऊंचा नाम रखवा ले और मन मुताबिक सभी स्वाद ले, तो वह मालिक के लिए एक कीड़े के समान है। सतगुरु नानक महाराज कहते हैं कि जिस पर होमे सवार है, अगर वह उस समय वाहिगुरु का नाम ले, तभी वह कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसे शब्द गायन करते हुए सतगुरु चल रहे हैं। सतगुरु एक रस होते हुए भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ जा रहे हैं, और लोग देखकर उन्हें हैरान हो रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि सतगुरु जी और भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के सर पर इतना बोझ रखा हुआ है और वह मुगलों के साथ जा रहे हैं, और उनके पीछे पीछे ही घोड़ा आ रहा है जो कि अपने आप चला आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु नानक खुद करतार है, करामाती पुरुष है, क्योंकि ऐसी करामातें हमने पहले नहीं देखी। लोग सतगुरु जी को हाथ जोड़कर वंदना करते थे, उनके चरणों पर अपना सिर रखते थे। तो ऐसे ही चलते चलते सतगुरु नानक मुगलों के डेरे में पहुंच गए। तो वह मुगल ये सारा दृश्य देखकर बहुत हैरान हुए कि इनके सर पर बोझ रखा हुआ है, और वह उनके सिर पर होते हुए भी उनके ऊपर नहीं है, कुछ ऊंचाई पर है, और घोड़ा भी अपने आप उनके पीछे आ रहा है। तो उनको इस बात की खबर होती है कि ये खुदा के बंदे हैं,
और खुदा की बंदगी करते हैं। और वह मुगल राजा बाबर से जाकर कहते हैं कि दरवेश हमारे नगर में आए हैं और वह खुदा की बंदगी करते हैं, आप खुद चलकर उनसे मिल लीजिए। तो ये सुनकर राजा बाबर ने कहा कि अगर मैं ये बातें पहले जानता होता तो मैं इस नगर को ऐसे तहस नहस ना करता जिस नगर में ऐसा दरवेश रहता है। और फिर बाबर ने सतगुरु से मिलने का मन बनाया। उनकी कथा सुनने के लिए उसने विचार किया तो सेना में सभी लोग बंद थे और विलाप कर रहे थे। वह हिंदू, ब्राह्मण और पठान थे। उन सभी के आगे चक्कियों को रख दिया गया और कहा गया कि बिना किसी देरी के दाने पीसने शुरू करो। जब सतगुरु नानक डेरे में आए, उनके सिर से बोझ उतार दिया गया और उन्हें बंदी खाने में बैठा दिया गया। 2 भारी चक्कियां उनके पास लाकर रख दी गई। एक चक्की भाई मर्दाना जी के आगे रख दी गई और एक चक्की भाई बालाजी के आगे रखकर उन्हें बहुत दाने पीसने के लिए दे दिए गए। और एक चक्की सतगुरु जी के आगे रखकर कहा कि दानों को जल्दी से जल्दी पीसो। तो भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी जल्दी से जल्दी दाने पीसने लगे। और जैसे कि वहां पर सभी लोग कह रहे थे, लेकिन सतगुरु जी ने चक्की को हाथ नहीं लगाया और सतगुरु नानक अपने हाथों से दाने चक्की में डाल रहे थे और चक्की अपने आप घूमने लगी थी। सभी लोग हैरान होकर यह दृश्य देख रहे थे। और इस बात की खबर जब राजा बाबर तक पहुंची तो वह भी उस दृश्य को देखने के लिए सतगुरु महाराज के पास चलकर आ गया और वो भी देखकर हैरान हो गया। और फिर उसने सतगुरु जी के चरणों पर आकर प्रणाम किया। जब सतगुरु नानक ने बाबर को देखा तो सतगुरु नानक ने एक शब्द गायन किया। जिस तरफ सभी लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ देखकर सतगुरु महाराज ने यह शब्द उच्चारण किया, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी, पाए संदूर ये सारी कादी, मुलियन गल विच आवे धूड़, महला अंदर हुंडियां हुन बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखे वेश। सिर जो मिथ्या से सजे हुए और चीर जो संदूर से भरे हुए हैं, वह सिर कैंचियों से मुने जा रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि जो चीर संदूर से भरे हुए हैं वह सिर कैंचियों से काटे जा रहे हैं और नारियों के गले घटे से बंधे हुए पड़े हैं। वह महलों में बसती थी, लेकिन अब उन्हें महलों के पास बैठने के लिए नहीं मिलता। नमस्कार है प्रभु, तुझे नमस्कार है। आद स्वामी, तेरा उड़ग जाना नहीं जाता। तू हर समय नए नए खेल रचता रहता है और उन्हें देखता रहता है। जब इनका ब्याह हुआ था, ये डोली में बैठकर आई थी जो कि हाथी दांत से सजी हुई थी। और जब ये डोली से नीचे उतरी तो इनको बहुत सी वस्तुएं अर्जित की गई, लेकिन अब इन पर जुर्म हो रहा है। दूतों को यह हुक्म दिया गया कि इनको पकड़ लो और मेरे सामने हाजिर करो। अगर उसे अच्छा लगता है तो वह उसकी बड़ाई करता है, नहीं तो उनको सजा दी जाती है। लेकिन अगर प्रभु की बंदगी की होती, सतगुरु की बंदगी की होती तो सजा क्यों मिलती। बादशाह ने दुनिया के रंग तमाशे में अपनी आत्मा को दबा दिया है। जब बाबर के राजा का उस नगर में प्रचार होने लगा तो किसी भी पठान ने खाना नहीं खाया। बहुत लोगों ने अपने नमाज का समय भी गवा दिया और कुछ लोगों का पूजा का समय भी निकल गया। चौंके के बगैर अब हिंदू औरतें किस तरह तिलक लगाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने राम की कभी भी आराधना नहीं की थी। और कुछ लोगों को खुदा भी कहने के लिए नहीं मिलता और कुछ लोगों को खुदा भी कहने के लिए नहीं मिलता। कुछ लोगों की किस्मत में यही लिखा है कि वो दुख में रहकर ही रोते रहे। सतगुरु नानक फरमाते हैं, आदमी बेचारा की है। शब्द सुनकर बाबर आगे आकर खड़ा हो गया।
हाथ जोड़कर बोला, मुझे अर्थ समेत इसकी व्याख्या बताएं। आप जी ने किसके बारे में कहा है? तो सतगुरु नानक ने कहा, हे बाबर, ये पठान मार दिए गए हैं और सारा का सारा नगर लूट लिया गया है और लोगों को पकड़ लिया गया है और कैद कर लिया गया है और अब उन पर कष्ट का समय आया है। तो उनकी ये हालत देखकर ये शब्द कहा है, जिनके सर पर मिथ्या जोब रही थी और उनके तन पर गहने पड़े हुए थे और मांग सिंदूर से भरी हुई थी, उनकी मिधियों को काट दिया गया है। जिस मुख से अनेक प्रकार के भोजन खाए जाते थे, उस मुख से कभी प्रभु का नाम नहीं लिया। मुगल उन्हें सजा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें वह धन चाहिए जो धरती में दबाया हुआ है। वह सुंदर घरों में रहती थी ताकि उन्हें कोई देख ना ले और अब उन्हें कैद कर लिया गया है और उन पर इतने कष्ट पड़े हैं, इतना भारी दुख उन्हें भोगना पड़ रहा है। वाहिगुरु करने वाला है, ये आदि पुरख अविनाशी है, उसका अंत पाया नहीं जा सकता। जो अपने पति से लेकर गिरी छुआरे खाती थी, भोग विलास करती थी, मन भाने वाली सेजों पर बैठती थी, अब उनके गले में पत्थर डाले गए हैं और उनकी मोतियों की माला अब टूट गई है। धन जोबन करके सुख पा रही थी, अब उसी के कारण दुख पा रही हैं। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा हुआ है और उनकी इज्जत खराब की जा रही है और उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए जा रहे हैं। जिस तरह परमात्मा को अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है, किसी को सजा देता है और किसी को मान सम्मान बख्शता है। अब ये दुख पाकर रो रही हैं जिन्होंने पहले कभी प्रभु को याद ही नहीं किया, उनके लिए अब ये दुखों का घर बन गया है। हे बाबर, तूने इन सभी का सफाया कर दिया है। वह जो बड़े बड़े पठान थे उनको अब खाना भी नसीब नहीं होता। जिनके मन में राम नाम नहीं था, अब उन्हें खुदा का नाम लेना भी नहीं मिलता। दुख सुख किसी को पूछकर नहीं आता। जो मर गए हैं उनके लिए रो रही हैं। जिस तरह परमात्मा को अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है। इस मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे वह इस सृष्टि को चलाता है वैसे ही यह सृष्टि चलती है। बाबर ने सतगुरु के मुख से ये वचन सुनकर मन में श्रद्धा धारण की और सतगुरु को एक बहुत बड़ा कलावान पहचाना। तो उसने सतगुरु को कहा कि मुझे कोई करामात कर दिखाएं। आप में कितनी शक्ति है, मुझे सब बताएं। आप खुदा के बहुत प्यारे हैं या फिर खुदा ने ही तन को धारण किया हुआ है। और यह सुनकर सतगुरु नानक जी बोले कि करामात को कहर कहते हैं, मांग ले जो भी तू चाहता है। और फिर सतगुरु ने कहा, मन को शिथिल करो ताकि मन डोले नहीं। और फिर सतगुरु के मुख से ये वचन सुनकर बाबर के मन में सतगुरु के प्रति प्रेम जागा और सतगुरु जी को खुदा के प्रेम में मगन जाना। और उसके बाद बाबर ने सतगुरु महाराज के सामने बहुत सारे उपहार प्रकट किए और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर दीन होकर बोला कि मैंने ये जान लिया है कि आप ही खुदा हो और इस पृथ्वी पर मानव शरीर धारण कर कर घूम रहे हो। मुझे यहाँ ऐसा वर दो ताकि मैं जगत का बादशाह हो जाऊं और हर तरफ का सुख प्राप्त कर सकूं। 4 पदार्थ आप मुझे दे दो और देर ना करें, क्योंकि आप ही कर्ता पुरख हो और कर्ता पुरख अपनी कृपा से गरीब को बादशाह बना देते हैं, बादशाह को एक पल में गरीब बना देते हैं। और इस प्रकार आप ही हैं। और अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मेरी कामना पूरी कर सकते हो। जो मैं मांगूं आप मुझे अभी दे सकते हो। हे सतगुरु जी, कृपा करो। तो सतगुरु महाराज ने कृपा दृष्टि से देखते हुए बोले कि जग में तब तक बादशाही करोगे जब तक दिल में न्याय रखकर चलोगे। जब न्याय रहित हो जाओगे तो सारी बादशाही चली जाएगी। न्याय रखकर देश विदेश की धरती बल के साथ जीतकर राज भोगोगे। और फिर ये सुनकर बाबर बहुत खुश हुआ और उसने सतगुरु महाराज के चरणों पर वंदना की और दीन होकर विनती की कि हे सतगुरु जी, आप धन्य हो,
आप धन्य हो और सदा ही गुणों की खान हो। और फिर ये देखकर वहां पर बहुत भारी भीड़ जमा हो गई। सभी सिपाही सतगुरु नानक के चरणों पर वंदना कर रहे थे, उनके चरणों पर प्रणाम कर रहे थे। तो इस तरह सतगुरु नानक ने राजा बाबर को बादशाह का वर दिया और कहा, दिल्ली आदि देश जीतकर जगत को सुखी करें। तो सतगुरु नानक ने देखा कि बहुत लोग कैद में थे और दुख पा रहे थे, कुरला रहे थे। सतगुरु महाराज ने बाबर को कहा कि मेरे वचन मानकर इनको छोड़ दो और जितनी भी इनकी सामग्री लूटी गई है, जितना भी इनका सामान लूटा गया है, तो वो इनको वापस दे दो। तो सतगुरु जी के ये वचन सुनकर बाबर ने हुक्म दिया कि इन सभी को छोड़ दिया जाए और इनकी जितनी भी सामग्री लूटी गई है, इनका जितना भी सामान लूटा गया है, इनको वापस दे दिया जाए। तो सभी को उनकी सामग्री, उनका सामान दे दिया गया और वह सभी अपने अपने घर चले गए। सभी को अपने साथ लेकर सतगुरु जी फिर ऐमनाबाद नगर को चले गए। और फिर जब सतगुरु महाराज ने वहां जाकर नगर को उजड़ा हुआ देखा और किसी भी नर नारी को वहां पर नहीं देखा, तो सतगुरु ने वहां पर एक शब्द को उचारा, सो खेल तबेला घोड़े, कहा भेरी शहनाई, कहाँ सो तेग बढ़ कादे, रड़ कहाँ सो लाल कवाई, कहाँ सो आथियां मोह बांके, एथे दिसे नाही। इस तरह से शब्द उच्चारण कर कृपा निधान सतगुरु नगर के बाहर बैठ गए और उस नगर के नर नारी सतगुरु के पास आने लगे, जिनके ऊपर कष्टों का बुरा समय आया हुआ था। इस तरह शब्द उच्चारण कर मुक्ति देने वाले भाव सतगुरु जी वहां पर बैठे रहे। और उसके बाद सतगुरु महाराज मानवता का भला करते हुए कल्याण करने के लिए आगे चले गए।